बार फिर से आप लोगों का गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज का चैप्टर है प्रीपोजिशन और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और मैं इसको बहुत संक्षिप्त में, चूँकि कि बच्चों को जानना भी ज़रूरी है और आसानी से उसको याद आ जाए, इसलिए मैं चाहूँगा कि कम से कम शब्दों में और सटीक उसको ऐसा समझा दिया जाए ताकि कि उसको प्रयोग करने में कोई दिक्कत ना हो। इसको हिंदी में कहते हैं प्रीपोजिशन को संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय, इसका काम क्या है कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के पहले रहकर अपना संबंध किसी दूसरे शब्दों के साथ बतलाता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। इसमें देखिए शब्द ही है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दो शब्दों से बना है, एक तो उसमें प्री है और दूसरा है पोजीशन। प्री माने पहले और पोजीशन मतलब उसकी स्थिति, यानी नाउन या प्रोनाउन जैसे दो शब्द अगर आते हैं उसका प्रयोग करना है तो उसके पहले इस संबंध सूचक अव्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं और उसी को हम लोग प्रीपोजिशन कह देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए कि दिस बुक इज़ ऑन द टेबल। इसमें दो चीज़ें हैं, दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, ये ऑन जो लगा है टेबल और किताब के बीच जो है संबंध बताता है और उसके बीच में आकर के दोनों के संबंध को स्थापित करता है और ये निश्चित करता है कि टेबल पर किताब है। दूसरे में हम देखेंगे कि ही राइट्स ए लेटर विद ए पेन, यानी वह पत्र लिखता है, किससे? कलम के सहारे लिखता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, वह लिखता है पत्र किस चीज़ के सहारे? तो पेन के सहारे। इसमें लेटर और पेन के बीच संबंध स्थापित किया गया है और इसी को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि संबंध सूचक अव्यय है क्या। इस तरह से बचपन में कुछ चीज़ें याद करा दी जाती हैं प्रीपोजिशन। साधारणतया जो छोटे छोटे बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि उनको याद हो जाता है और उनको नियम कानून से कोई मतलब नहीं होता है, उनको इतना याद हो आ जाता है प्रयोग करते करते कि उनसे गलती तो हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ प्रीपोजिशन, वो कौन से प्रीपोजिशन है जो बचपन से ही टीचर उनको सिखलाता है और उनको याद भी हो जाता है। जैसे कि फॉर, सिंस, फ्रॉम। आप लोग जब भी टेंस पढ़ते हैं, कोई भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस जब आता है तो उसमें समय के लिए, टाइम के लिए आप लोग देखते हैं कि फॉर, सिंस, फ्रॉम का प्रयोग होता है। सब में जो है टाइम बाउंडेशन की बात होती है। और इसी तरह से एट, इन, ऑन है, इन और इनटू है, एट, ऑन, ओवर है, विथ, बाई, फ्रॉम है, बिटवीन और एमॉन्ग है। ये कुछ ऐसे प्रीपोजिशन हैं जिसका अक्सर प्रयोग बच्चे करते हैं और आसानी से वो जान जाते हैं कि कहाँ पर हमको इसका प्रयोग करना है। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं एक एक करके। जैसे मान लीजिए कि फॉर, सिंस, फ्रॉम, ये एक कैटेगरी के हैं, इसलिए इसको अलग से बताया जाएगा। एट, इन, ऑन, ये एक कैटेगरी का है। एट, ऑन, ओवर, इसमें तीनों का संबंध है, कैसे इसका प्रयोग किया जाए। विथ, बाई, फ्रॉम, इसका प्रयोग कैसे किया जाए। बिटवीन और एमॉन्ग का प्रयोग कैसे किया जाए, हम बारी बारी से इसको बताते हैं कि फॉर, सिंस और फ्रॉम का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन तीनों का व्यवहार किया जाता है। सपोज दैट लीजिए कि अगर अनिश्चित टाइम हो, जैसे 2 बरस से हुआ, 4 बरस से हुआ, कई घंटों से हुआ, तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। और कहीं निश्चित समय रहता है कि नहीं, हम 2018 से पढ़ा रहे हैं या हम ये काम 2017 से कर रहे हैं या संडे से मैं ये काम कर रहा हूँ या बचपन से ये काम कर रहा हूँ, यानी निश्चितता जहाँ पर होती है वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। वहीं पर अगर 2 समय के अंतराल की बात होती है कि इस समय से
आज तक, या संडे से लेकर के मंडे तक, या 2018 से लेकर के 2020 तक, तो ऐसे पीरियड के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब कैसे हम प्रयोग करते हैं, उदाहरण स्वरूप आप ले लीजिए, फॉर का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, ही हैज वर्किंग फॉर 2 years, वह 2 वर्षों से काम कर रहा है। यहाँ पर 2 वर्ष से तो काम कर रहा है, लेकिन निश्चित टाइम नहीं है, उस पर डेट नहीं लिखा हुआ है। 2 वर्षों से काम कर रहा है। ही हैज वर्किंग फॉर 2 years, यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया है। वहीं पर राम इज प्रेजेंट सिंस मंडे, यहाँ पर आपको दिन का नाम दिया गया है कि राम कब से प्रेजेंट है, तो मंडे से है, सोमवार से। निश्चित है, इसलिए यहाँ पर सिंस का व्यवहार किया गया। आगे हम देखते हैं, रमेश वाज एब्सेंट फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, कि रमेश अनुपस्थित हैं कब से कब तक, मंडे से सैटरडे तक, तो वहाँ पर हमने फ्रॉम का प्रयोग किया। तो इस तरह से आप फॉर, सिंस और फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। शॉर्टकट में आप याद कर लीजिए कि फॉर का प्रयोग अनिश्चित के लिए किया जाएगा, सिंस का प्रयोग निश्चित के लिए, समय के लिए किया जाएगा, और अगर हम 2 समय के बीच के अंतराल की बात करते हैं तो आप प्रयोग वहाँ पर करेंगे फ्रॉम का। तो इस तरह से फॉर, सिंस और फ्रॉम का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि एट और इन का प्रयोग कहाँ होता है। बहुत ही आसान तरीका है, इसके 2 जगहों पर प्रयोग हम लोग करते हैं। एक तो निश्चित समय के लिए करते हैं एट का प्रयोग, कभी कभी निश्चित समय जब आता है, पॉइंट ऑफ टाइम जिसको कहते हैं, तो वहाँ के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि हमें 9 बजे स्कूल जाना है, तो वहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे, एट 9 o'clock का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से उसका एग्जाम्पल अगर ले लें कि वह 9 बजे आएगा, आता है, ही कम्स एट 9 o'clock, वह 9 बजे आता है। तो यहाँ 9 o'clock जो लिखा गया, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी निश्चित समय दिया गया है, इसलिए इसके पहले हमने एट का प्रयोग किया। और दूसरी चीज़ है कि एट का प्रयोग और कहाँ कहाँ हो सकता है, तो छोटे बच्चे अक्सर इस बात में उलझ जाते हैं। जैसे छोटे पर हम ही लोग कि हम बड़का राजपुर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो बड़का राजपुर में रहते हैं। और कहीं कहीं हम लोग एट का पर के लिए हम लोग प्रयोग किए हैं, ऑन का प्रयोग करते थे, तो वहाँ पर ये बात आ जाती है कि बड़का राजपुर में रहते हैं, तो वहाँ पर इन का प्रयोग क्यों नहीं होता है, एट का प्रयोग क्यों होता है। तो इसका एक रूल है कि जब छोटे शहर हो या गांव हो या डेरा मोहल्ला जैसा जगह हो, तो वहाँ पर हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बक्सर में रहते हैं, तो वहाँ पर के लिए तो शहर हो गया, लेकिन अगर वहीं गांव के लिए कहा जाए कि मैं बड़का राजपुर में रहता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि आई लिव एट बड़का राजपुर। मैं सिमरी में रहता हूँ, तो कहा जाएगा, हिंदी में तो है कि सिमरी में रहता हूँ, लेकिन वहाँ के लिए लिखा जाएगा कि आई लिव एट सिमरी। तो ये चीज़ जो है, एट के लिए हमें 2 चीज़ों को जानना है कि निश्चित अगर समय रहे 9 o'clock 10 o'clock, तो इस तरह का जहाँ पर व्यवहार है वहाँ पर इन का व्यवहार एट का व्यवहार करेंगे। और जहाँ पर छोटे शहर की बात आती है, छोटे जगहों की बात आती है, तो वहाँ पर एट का व्यवहार करते हैं। अब हम देखते हैं कि उसी का अल्टरनेट जो है हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। तो इन का प्रयोग कहाँ करेंगे कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, माने एक निश्चित समय वहाँ पर होता है, लेकिन उसका एक पीरियड होता है, महीना के, वर्ष में, घंटा में, मिनट में। इस तरह का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर इन का व्यवहार करते हैं। जैसे ही विल कम इन ए ईयर, वह साल भर में आएगा। अक्सर ये बात हम लोग करते हैं, कितने दिनों में आएगा, तो साल भर में आएगा।
तो इस तरह की जगह पर ही विल कम इन ए ईयर। उसी तरह से हम लेते हैं कि बड़े शहर या देश के लिए, जैसे मान लीजिए कि पटना हम लोग के लिए बड़ा शहर है, मुंबई बड़ा शहर है। इस तरह के जो बड़े शहर हैं या कोई देश है, इंडिया हो, रसिया हो, पाकिस्तान हो, अलग अलग देशों के लिए, तो अगर वहाँ पर कोई रहता है तो वहाँ पर इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम लिव्स इन पटना, राम लिव्स इन पटना। और उसी तरह से अगर हम लोग इंडिया में रहते हैं तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि वी लिव इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एट का प्रयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं और इन का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि इन और इनटू का प्रयोग कैसे किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन का मतलब भी में होता है और इनटू का मतलब भी में होता है। तो उदाहरण से आप लोग समझ जाएंगे आसानी से। जैसे ये कहा जाए कि टीचर्स आर इन द ऑफिस, शिक्षक ऑफिस में है, और वहीं कहा जाए टीचर्स वेंट इनटू द क्लास, शिक्षक क्लास में गए। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अगर वो लोग ऑफिस में बैठे हैं तो स्थिर बैठे हुए हैं, लेकिन जाने में गति है कि वो लोग क्लास में गए। तो जहाँ पर शांति रहे या स्थिरता रहे तो वहाँ पर इन का प्रयोग किया जाता है, और वहीं पर जहाँ पर गति हो वहाँ पर इनटू का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर यह देखा जाए जैसे कोई नदी में कूदता है, ही जंप्ड इनटू द रिवर होगा, क्योंकि वह फोर्सली गया है। तो ऐसे जगह पर अगर वहीं स्थिरता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इन इनटू का तो प्रयोग हो गया। यूजेज ऑफ एट ऑन ओवर, ये पर के लिए व्यवहार होता है, समय के लिए व्यवहार होता है। अभी आप लोग कोई निश्चित समय पर आने का होगा या जाने का होगा या कोई काम होता होगा तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। एट का हम पहले बताए कि छोटे शहरों के लिए, छोटे स्थानों में जो रहने का काम होता है तो वहाँ के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। और ओवर किसी चीज़ के ऊपर, वो ऊपर है लेकिन संपर्क में नहीं है, लेकिन वहीं किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखा है और उस चीज़ से संपर्क है, वहाँ पर ऑन का व्यवहार होता है। और यहाँ पर कोई छोटे जगहों पर रहता है या छोटे जगह की बात होती है, छोटे शहर की बात होती है, तो वहाँ पर एट का व्यवहार होता है। उदाहरण से हम देख लेते हैं। जैसे ये है कि आई लिव एट सिमरी, मैं सिमरी में रहता हूँ, तो वहाँ पर एट का प्रयोग हुआ। आई शैल कम ऑन मंडे, मैं सोमवार को आऊँगा, इस समय में निश्चिंता है, मंडे को मैं आऊँगा, इसलिए वहाँ पर मैंने क्या लिखा, आई शैल कम ऑन मंडे, ऑन का प्रयोग हुआ। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, टेबल पर किताब रखा हुआ है। टेबल और बुक के आपस में सामंजस्य बना हुआ है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और वैसे जगहों पर ऊपर की बात होती है तो वहाँ पर ऑन का व्यवहार होगा। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। वहीं एक और उदाहरण से हम देखेंगे कि ऊपर तो है लेकिन संपर्क से नहीं है, ऊपर ऊपर है, उससे कोई छुआछूत नहीं है। जैसे द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर उड़ रहा है, चिड़िया जो है पेड़ के ऊपर उड़ रही है। उसी तरह से कभी कभी इनका भी प्रयोग होता है। जैसे अगर पेड़ की डाली पर बैठी रहती है चिड़िया तो वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री। अब इस तरह के प्रयोग में हम लोग बचपन से किए हैं, आदत सी बन गई है, लेकिन ये याद हो गया है। लेकिन अब नियम इसका, एक तरह से इसका ये नियम है कि आप लोगों को एट का प्रयोग कहाँ करना है, ऑन का प्रयोग कहाँ करना है, ओवर का प्रयोग करना है कहाँ, इन का कहाँ पर करते हैं और इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं। उम्मीद है कि आप ये सब अब जान गए होंगे। अब हम बताते हैं कि विथ
बाई और फ्रॉम का प्रयोग कैसे करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है, अक्सर इसका प्रयोग होता है और बच्चे सोचने लगते हैं कि विथ का प्रयोग क्यों होता है, बाई का प्रयोग क्यों होता है। सबका मतलब से है, हिंदी में इसको से प्रयोग करते हैं कि इसका अर्थ होता है से, लेकिन अलग अलग प्रयोग है। जैसे हम कोई चीज़ हमारे स्पर्श में रहता है तो उसको क्या कहते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आई राइट विद ए पेन, मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पर हाथ में कलम रहता है तब हम लिखने का कार्य करते हैं। और एक होता है कि संबंध उसके साथ के लिए किया जाता है, जैसे कि राम गोज विथ मोहन, राम मोहन के साथ जाता है। उसी तरह से बाई का प्रयोग हम देखेंगे, रावण वाज किल्ड बाई राम, यानी अस्त्र या शस्त्र से, जो कि हाथ से टच नहीं है बल्कि किसी और संपर्क से उसकी हत्या होती है या कोई भी काम संपन्न होता है, तो वहाँ पर बाई का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि देयर इज ए रिवर बाई द साइड ऑफ द ताजमहल। यहाँ पर भी बाई का प्रयोग इसलिए करते हैं कि उसे कहीं ना कहीं संबंध स्थापित होता है। अब देखिए, अब फ्रॉम है, फ्रॉम का अर्थ कहीं पर जुदाई से होता है या उससे अलग होने के लिए व्यवहार करते हैं। जैसे कि मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री, मैंगो आम कहाँ से गिरता है, पेड़ से गिरता है, तो पेड़ से मैंगो की जुदाई हो रही है, अलग हो रहा है, इसलिए वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। अब हम बताते हैं कि बिटवीन और अमॉन्ग का व्यवहार कहाँ होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है, हर जगह व्यवहार होता है, लेकिन अब इसमें छोटे बच्चे तो अक्सर गलती कर देते हैं कि कभी कभी बीच में के लिए, चाहे जैसे भी हो, सिर्फ बीच में लिखा रहता है तो ये जानते हैं कि बीच में का अंग्रेजी बिटवीन होता है। उनको ये पता नहीं होता है कि जब दो लोगों के बीच की बात होती है तो बिटवीन लिखा जाता है, और बहुत सारे लोगों के बीच बात होती है या बहुत सारे वस्तुओं के बीच की बात होती है तो वहाँ पर अमॉन्ग की बात होती है। यही दोनों में फ़र्क है, बिटवीन दो के बीच और अमॉन्ग बहुत सारे के बीच। अब हम इसको उदाहरण से हम देखते हैं कि अगर ये हम कहें कि राम इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन, यहाँ पर दो लोग हैं, राम बैठा है मोहन और सोहन के बीच, मोहन है और सोहन है, बस दो लोगों से उसका वास्ता है। लेकिन वहीं हम कहें कि सोहन इज सिटिंग अमॉन्ग द बॉयज, सोहन लड़कों के बीच बैठा है, यहाँ पर कुछ लड़के हैं लेकिन दो नहीं हैं बल्कि दो से अधिक हैं, तो जहाँ दो से अधिक की बात होती है वहाँ पर बीच में के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जो होता है वह अमॉन्ग का होता है। लेकिन दो की ही बात होती है तब उसके बीच बिटवीन का प्रयोग होता है। इस तरह से इन छोटे छोटे प्रीपोजिशन को पहले छोटे बच्चों को याद करना होता है। एक बार ये लोग फिर से देख लेंगे तो उनको याद हो जाएगा। अब आगे हम कंजंक्शन और इंटरजेक्शन बताएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।